नमस्कार भारतवासियों। आज की मैं ये वीडियो एक अपनी बनाई हुई कहानी से शुरू करूँगा। वो मेरी कहानी ऐसे है कि मान लीजिए मेरा घर है अपना और सामने मेरे घर के सामने एक और घर है और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि जो मुझे धमकाए जा रहा है और मेरी भावनाओं के साथ खेल रहा है कि उसको पता है कि मुझे घर से बहुत प्यार है या मुझे अपनी कमाई हुई पूंजी से बहुत प्यार है और वो जो इस भावनाओं को लेके वो मुझे धमका रहा है कि मैं तुम्हारा घर ख़राब कर दूंगा, मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, तुम्हारी गाड़ी जला दूंगा या तुम्हें ऐसे तुम्हें वैसे, या परिवार को लेके। और मैं उस खौफ के कारण, उस डर के कारण, भय के कारण मैं उसकी बातें मानना शुरू कर देता हूँ और फिर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो मुझसे कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि मैं उस भय में हूँ, मैं उस डर में हूँ कि जो उसने बोला मुझे उस चीज़ का डर है। इस समय, ऐसे समय में जब मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत दलेरी से काम करना चाहिए और मुझे निडरता से काम करना चाहिए। अगर वो मेरे घर पे करेगा आक्रमण तो मैं भी उसके घर पे आक्रमण करूँगा। अगर उसका परिवार में वो मेरे में करेगा तो इस समय परिवार भले ही ना सही, कम से कम उसके घर को तो आक्रमण मैं कर सकता हूँ। कम से कम मैं भी उसकी गाड़ी को क्षति पहुँचा सकता हूँ। यही ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश के साथ अभी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। वो जो अभी धमकियाँ दे रहे हैं ना, हम परमाणु युद्ध करेंगे, हम परमाणु हथियार यूज़ करेंगे। भैया, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें अपनी सरकार का साथ देना है। ये जो ट्रंप भैया हैं, इनका दिमाग फिर गया है। इनको ये पच नहीं रहा है कि मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश की सरकार ने उसके कुछ प्रस्तावों को नकार दिया हुआ है और वो उससे पच नहीं रहा है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा, अगर हाल ही में आपको याद हो तो ज़ेलेंस्की का उसने बहुत अपमान किया, जो कि एथिकली मेरे को एकदम से भी पसंद नहीं आया। भले ही वो हमारे देश का मंत्री नहीं है, बट वो किसी एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदा ज़ेलेंस्की। उसको सरेआम इंटरनेशनल न्यूज़ पे उसको बेइज्जत किया गया इसके द्वारा। तो मेरे को ये लगता है, और उसने ये भी हाल ही में उसने ये भी किसी एक वीडियो में मैंने सुना है, उसने ये भी बोला कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कि ये सभी याद रखे, जितने भी देश हैं सबको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। ये बात बोली है ट्रंप ने। तो इस घमंड में वो जी रहा है, इस घमंड में वो अब धमकियाँ दे रहा है हमारे देश को। अभी वो रणनीति कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो शायद पाकिस्तान के साथ हो करके, मेरा जो मानना है, मेरी कैलकुलेशन है, वो पाकिस्तान के साथ आके, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा हाल ही में युद्ध हुआ है और वो पाकिस्तान सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहा है कि वो उस समय उसको वो मौका मिले और उसका कोई साथ दे, पीछे से थपथपाए कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, कि भाई उठा लो हथियार। तो वो, मेरे को लगता है कि इस मौके पे वो पाकिस्तान को साथ देगा और पाकिस्तान को साथ देके हमारे पे युद्ध करवा सकता है। तो पर फिर भी मुझे सिर्फ यही बोलना है अपने देशवासियों से, जो मेरे मन की खुद का विचार है, कि जो भी हो हमें अपनी सरकार का साथ देना है। गुलाम हम पहले भी रह चुके हैं अंग्रेज़ों के, दोबारा गुलाम नहीं होना चाहेंगे। मेरे को ये लगता है कि उसका कठोरता से जवाब देना ही मेरे लिए सुविचार लगता है मुझे। तो मुझे सभी अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं, सभी से यही प्रार्थना है, सभी से यही अनुरोध करूंगा मैं कि भाई जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी सरकार का साथ देना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर, खास करके भैया ये आईफोन छोड़ दो। अब आप बोलोगे मेरे पास आईफोन नहीं है, आईफोन छोड़ दो, ये सब छोड़ दो कि 17 लॉन्च हुआ, भैया इतना मत करो, यहाँ पे कोई भी नहीं पूछने वाला। तो भैया जितना बहिष्कार करोगे हम उतना बचेंगे। नमस्कार।